जिनका ताल्लुक भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, नैतिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों से है। अब ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में संस्कार, नैतिक संस्कार, पारिवारिक संस्कार इतने समृद्ध क्यों हैं? भारत में नैतिक मूल्यों की बात हमेशा क्यों की जाती है, मर्यादाओं की बात क्यों की जाती है? उसका आधार है श्री राम का चरित्र, रामचरितमानस, जिसमें मर्यादा ही मर्यादाएं हैं और हम उन्हें एक ईश्वर के रूप में देखते हैं। भले ही कोरोना वायरस के कारण आज जो आने वाली दिनों में रामलीला का मंचन नहीं हो रहा, दिल्ली में भी 1000 से अधिक छोटी बड़ी रामलीला होती है, लेकिन इस बार आकर्षण का केंद्र है अयोध्या की रामलीला। अयोध्या की रामलीला के निर्देशक प्रवेश कुमार जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय श्री राम। दर्शकों, मैं बता दूं, प्रवेश जी थिएटर से बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं, रंगमंच का उन्हें बहुत अनुभव है। दिल्ली की जो प्रसिद्ध रामलीला है, लवकुश रामलीला कमेटी है, जो इसका इतिहास बहुत पुराना है, पंजाबी बाग की रामलीला है, धार्मिक लीला समिति है, वो उनकी रामलीलाओं का भी से भी जुड़े रहे हैं, उनका निर्देशन करते रहे। लेकिन इस बार वो अयोध्या में होने वाली भव्य रामलीला का मंचन कराने जा रहे हैं, उनके निर्देशक हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रवेश जी, आपने बहुत अपना जीवन जो है वो रंगमंच को समर्पित कर दिया। जी जी जी। दिल्ली में भी रामलीला की बहुत सालों से आप कलाकारों के बीच में रहे हैं, कलाकारों को निर्देशित किया है। जो अयोध्या में रामलीला का भव्य मंचन करने जा रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? पहले तो मैं आपसे कहूँगा जय श्री राम। जय श्री और राम। यहाँ राम का नाम आता है, वो जगह अपने आप बड़ी हो जाती है। और वो चाहे दिल्ली हो, अयोध्या हो, महाराष्ट्र हो, बॉम्बे हो, कोई भी जगह हो, यहाँ राम का नाम आया वो अपने आप में बड़ी जगह है। और फिर आप उस जगह की बात कर रहे हैं जो श्री राम का जन्म स्थान है। ये मेरा सौभाग्य है। और बड़ी बात इसमें ये है कि मेरा चयन डायरेक्टर के रूप में इसमें होना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपके सामने सम्मुख हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अपने दर्शकों को कुछ राम की बातें बता सकूं और कुछ राम के चरित्र के बारे में बता सकूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, फिल्मों का अपना एक फिक्शन होता है, उसमें आप अपनी भावनाओं के अनुरूप या जन जन की जो भी कमर्शियल तरीके से अगर उसको हिट बनाना है तो आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, फिक्शन में होता है। जी सर। लेकिन जब रामलीला का मंचन हम कर रहे हैं तो उनमें अध्ययन इतना सूक्ष्म होता है, क्योंकि बहुत सारी रामायणें हमारे सामने हैं। दक्षिण भारत की रामायण है, किसी ज़माने में कदम्ब रामायण भी दक्षिण भारत की थी, फिर जगदीश चंद्र जी की आई रामायण भी आई। मतलब बहुत सारे, जहाँ मैं रामलीला का बचपन शुरू से देखता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी रामायणों को मिलाकर के एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी, जिसमें संवाद भी होते थे, दोहे भी होते थे, चौपाइयाँ भी होती थी। तो ये जो आप अयोध्या का में रामलीला कर रहे हैं, इसका बेस आधार क्या है कथानक का? नहीं, इसका बेस आधार मैंने लिया है रामचरितमानस से चौपाइयाँ, और राधे श्याम से मैं पूरी रामलीला। जी, राधे श्याम जी तो बहुत ख्याति नाम है। सर बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम कलाकारों के चयन के ऊपर बात आते हैं तो मेरी सोच एक जगह जाके आके रुकती है कि अगर मैं राम ढूंढ रहा हूँ तो मुझे बताना ना पड़े कि ये राम कर रहे हैं, वो अपने आप में खड़े हुए राम लगे। जैसे हमारे सोनू डागर जी हैं जो इस बार मेरे साथ राम कर रहे हैं, और ये कमेटी ने पूरा भार मेरे ऊपर दिया था कि इस बार की आप ही नहीं चयन करना सारा कुछ। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। जब राम को मैंने सबके सामने पेश किया कि सोनू डागर जी राम करेंगे, तो जब सभी को पसंद आया तो लगा कि थोड़ी नज़रें मेरी सही हैं, मुझे अभी ठीक दिखाई देता। और जो मेरी पसंद है वो जैसे कमेटी के सभी मेंबरों को, आप लोगों को पसंद आए, ऐसी पूरी पब्लिक को पसंद आएगा, ऐसी मेरी सोच है। और फिल्मों से हम रामलीला को अलग करके इसलिए देखते हैं, यहाँ हर तरीके का रूप है, सुख दुख, गुस्सा, द्वेष, चतुरता। मतलब अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो इसमें आपको सारे रूप दिखाई देते हैं। और मैं तो सभी जो भी मेहनत कर रहा है फिल्मों में जाने के लिए, मैं उससे ज़रूर कहूँगा कि एक बार वो रामलीला करे और उसे वो सारे रूप सीखने का मौका मिले। नहीं, जो छोटे शहरों या बड़े शहरों की रामलीला की बात आती है तो बहुत से किरदार, बहुत से अभिनेता इसी से उपजे हैं, इन रामलीलाओं से ही उपजे हैं। उनमें से बहुत बड़ा नाम है राकेश पांडे का रहा, जो कानपुर की और लखनऊ की रामलीला में भाग लेते हैं। तो आपके कहने का अभिप्राय यह है कि जो
किरदार की छवि है, जी, जो करेक्टर की छवि है, उसके अनुरूप उसका व्यक्तिगत छवि भी उसी प्रकार की होनी चाहिए, तभी वो करेक्टर में डरता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो हमारे जैसे राम हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं, और मैंने लगभग 20 से 25 राम देखे थे, तो मैंने इन्हें पास किया कि हाँ, ये मुझे राम लग रहे हैं। और अरुण गोविल जी के बाद, मुझे नहीं कहना चाहिए, जी जी, मुझे अरुण गोविल जी के बाद सोनू डागर में वो बात दिखी कि, और उस पे सौम्य और सरल हाँ स्वभाव बिल्कुल सर, के- और उनकी जो मुस्कान है वो सौम्य मुस्कान है, तो वो लगता है कि हाँ, एक वो नेचुरल है, बनावटी नहीं है। और मुझे नेचुरल ज़्यादा पसंद है, बनावटी से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। और चाहे वो मंथरा हो, केकई हो, अब मुझे नहीं पता कोई और डायरेक्टर क्या सोचता है। मेरी सोच है कि अगर मंथरा और केकई संवाद चल रहा हो और आपको इतना गुस्सा आ जाए देखते देखते कि आप उसे ना अनायास ही गाली दे बैठे, तो मुझे लगेगा वो कैरेक्टर हेट है मेरी नज़रों में। मैं नहीं कहता कि ये सही बात है, पर जब हम कैरेक्टर को तभी जी सकते हैं जब हम उसमें घुस जाएं। अच्छा, आपकी रामलीला में बहुत नामी गिरामी सितारे, बॉलीवुड के स्टार भी आएंगे, सर। कुछ लोग दिल्ली के कलाकार भी होंगे, कुछ परंपरागत वहाँ से भी आपने जो वहाँ की रामलीला के अनुरूप वहाँ से भी लिए होंगे, तो समन्वय, तालमेल कैसे, कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित? सर, ये सब राम जी की माया है। और स्टारों की भी ये है कि जब वो दिल्ली आते हैं तो मैं एक टाइम, एक पीरियड होता है हमारा, उसके अंदर उनकी रिहर्सल होती है। और स्टारों के साथ मैं पिछले 5 सालों से वर्क कर रहा हूँ। जो सुभाष बॉबी मलिक जी हैं, उनके साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से वो स्टार की कास्टिंग कर रहे हैं तब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और मैं उन्हें डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो लगभग नाना करते करते मैं 100 से 120 स्टार कास्टों को डायरेक्शन दे चुका हूँ। तो उनका तरीका मुझे अच्छे से थोड़ा अनुभव हो गया है कि वो कैसे फटाफट उनसे कैसे काम कराया जाए, उनसे कैसे काम लिया जाए। अब हम आते हैं नीचे बेस मीन्स हो गए जो छोटे कैरेक्टर होते हैं जी। हमें ना उस पर बहुत वर्क करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली रामलीला उन्होंने ही चलानी है, जो मुझे लगता है एज ए डायरेक्टर कि जब हमारा बेस मजबूत होगा तो हमारी बिल्डिंग बहुत शानदार खड़ी होगी। और आज भी मेरी मतलब 8 से 9 घंटे की रिहर्सल होती है डेली, और इस क्रम को करते हुए लगभग 1.5 महीना हमें हो चुका है। और जो भी कमेटी के सदस्य हैं उनका बहुत ज़्यादा मेरी तरफ प्रोत्साहन है कि प्रवेश, आप इस जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा करो। तो मेरी कोशिश है कि मैं जो भोर इन्होंने मुझे दिया है मैं उसे बखूबी नहीं पाऊँ। देखिए, कोरोना काल के बाद बहुत सारे प्रयास जो है वर्चुअल जो होते हैं, जैसे कोई भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं वो अब बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ जन जन तक पहुंचाई भी है। जी जी। तो अयोध्या की रामलीला जन जन तक पहुंचे, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? सर, इसके लिए हम सुंदरता पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, हम वाक्पटुता पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, हमारे डायलॉग बहुत क्लियर होने चाहिए, सुनने वाले को लगे कि हाँ वास्तविकता ऐसी ही होगी कि जब उस ज़माने में डायलॉग बोले जाते होंगे या उस ज़माने के जो कैरेक्टर थे वो ऐसे ही होंगे। यही मेरा प्रयास है और यही मेरी कोशिश है। एज एक निर्देशक के तौर पर जी। हर निर्देशक कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, चाहता है कि जब भी वो अगली बार करे या अगली फिल्म बनाए या किसी और पे, उनमें से जो कुछ बातें मतलब उसके मन में एक उत्कंठा सी रहती है कि इस बार हम ये नया करके देखें। तो इस बार क्या नया करने जा रहे हैं? सर, इस बार मैं नया करने जा रहा हूँ कि कुछ सीन्स नए जोड़े हैं मैंने। और उदाहरण के तौर पर हम आपकी कोई भी रामलीला उठाएं, दिल्ली से उठाएं, कहीं से भी उठाएं, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए फिर भी मैं बताता हूँ, आपने जब पूछा है तो हम जब नृत्य दिखाते हैं तो सभा के अंदर दिखाते हैं। मैंने नया ये सोचा है कि हम हर बार सभा में दिखाते हैं। अब इस नृत्य को ना जैसे रावण और मंदोदरी शयन कक्ष में अकेले हैं जी, सिर्फ उनके लिए वो नृत्य हो रहा है और वहाँ के दूत उन्हें समाचार दे। और वहाँ रावण गुस्से में खड़ा होकर गए कि पहले तो तुम मेरे शयन कक्ष में आए कैसे। वो कहता है कि महाराज कि समाचार ही ऐसा था तो बोलो। तो जब वो दूत उन्हें कहता है कि शत्रु सेना समुद्र के निकट आ पहुँचे, वो गुस्से में खड़े हो गए, मंदोदरी तुम आराम करो और सेवक जाओ और सभी मंत्रियों से कहो कि राज्य में अभी उपस्थित हूँ। एक नया सीन जोड़ा है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा जाएगा और आने वाली रामलीला में इसे फॉलो किया जाएगा। देखिए, भारतीय जो माइथोलॉजी है, जी जी, पौराणिकता है, वो अपने आप में बहुत सुदृढ़ है सर। तो माइथोलॉजी के कई बार ऐसा होता है कि तथ्य बिगड़ जाते हैं। जी जी जी। तो आपको तो बहुत सावधानी पूर्वक चलना होगा। सर, सावधानी इतनी रखनी पड़ती है कि हमें ना शब्दों पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर हम कोई लाइन बोल रहे उसमें हम अपना एक मैं भी जोड़ते हैं ना, तो उसकी परिभाषा ही चेंज हो जाती है। है। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है और
किस जगह क्या बोलना है, हमें वो बताना पड़ता है, और इसी को ही रिहर्सल बोलते हैं। वरना रामलीला आपको भी पता है क्या है, मुझे भी पता है क्या है, और जो कैमरामैन सर है उन्हें भी पता है कि ये रामलीला क्या है। तो प्रवीण जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय श्री राम। अयोध्या में होने जा रही रामलीला के मंचन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार यानी लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले लवकेश धालीवाल हमारे स्टूडियो में मौजूद है। लवकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लवकेश जी, जाहिर है कि आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो आपका चयन किस तरह से हुआ? मैं रामलीला करते हुए तो 14 साल हो गए मुझे, सो लक्ष्मण करते हुए अभी 9 साल हुए, और जैसे भी हमारे जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं मिस्टर परवेश कुमार, उनके साथ मुझे अराउंड 8 से 9 साल हो गए, और मैं 8 से 9 साल से लक्ष्मण कर रहा हूँ उनके साथ ही। तो हम लोगों का क्या होता है कि ऑडिशंस होते हैं दिल्ली के अंदर, कि लक्ष्मण के लिए हमें ऑडिशंस हैं, तो हम लोगों को बुलाया जाता है वहाँ पर। एक्टिंग, आपका उच्चारण, आपका सब चीज़, आपके मूवमेंट देखने के लिए बुलाया जाता है कि जिसका बेस्ट होगा जी। तो बेस मेरा मयूरभंज छाऊ, मैं एक कोरियोग्राफर हूँ और डांसर भी हूँ, सो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज हमारी ऐसी होती है, तो लगता है इसलिए मुझे सिलेक्ट कर लिया था जल्दी। तो अब तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से जोर शोर से प्रैक्टिस चल रही है, और हर सीन हमारे परफेक्ट जा रहे हैं अभी तो फिलहाल, और बाकी जय श्री राम। स्टेज अच्छा, पे आपने जीवन में थिएटर की शुरुआत, मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं ये करूँ, मैं ये करना चाहता हूँ? ये मतलब स्कूल टाइम से ये शुरू हुआ स्कूल टाइम से थी सर। एक्चुअली मैं शुरू से ही एक्टर बनना चाहता था एक, तो हमारे स्कूल के अंदर आजकल जो है स्कूलों के अंदर हम बाहर से हायर करते हैं, कोरियोग्राफर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं थिएटर के, लेकिन हमारे टाइम पे नहीं होता था। हमारे टाइम पे हमारे साइंस के टीचर और सोशल साइंस के यही लोग हमें बोलते थे, टीचर्स हमें, कि आज ये प्ले करना है, आज वो। तो हम लोग खुद ही, मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था स्क्रिप्ट लिखना, और अपने जो सहपाठी थे हमारे उनको सबको बताना, डायलॉग्स देना, तो वहाँ से आप इंटरेस्ट दिल्ली के दर्शकों का स्वभाव जानते हैं, आपको बड़े सालों से कर रहे हैं। अब अयोध्या की रामलीला में जब करेंगे तो कैसा अनुभव लगे, कैसा प्रतीत हो रहा है? हाँ, ये अलग एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं, अभी तो दिल्ली में करते हुए आए हैं, और अयोध्या नगरी जो भगवान राम की जन्म स्थल है, और वहाँ पर करना तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत, मैं खुद अपने आप को लकी समझता हूँ, तो बहुत अनोखा होगा ये सब चीज़ें। जी, लवकेश धालीवाल के लिए अपने आप को लकी समझती, क्योंकि अयोध्या जैसी भूमि जिसकी रज रज में, रोम रोम में राम बसे हुए हैं, जो एक सब प्रेरणा का संदेश है पूरे भारत के लिए, और अब जो भव्य राम मंदिर है वो एक बहुत ही सशक्त भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत ही सशक्त संदेश देगा। तो लवकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।